इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो ऐसा माना जाता है कि आज से करोड़ साल पहले और अराउंड 300 मिलियंस ईयर्स एगो ये जो अर्थ क्रस्ट के ऊपर आपके जंगल, रिवर और भी जितनी चीज़ें हैं, ये किसी एक नेचुरल कामिटी की वजह से ये सारे के सारे जो थे ये हमारे अर्थ के अंदर चले गए। अब इतने लंबा ड्यूरेशन और उस बीच में कुछ एक ऐसा हुआ, कुछ नेचुरल कामिटी हुई कि ये ज़मीन के अंदर जितना भी, ज़मीन के ऊपर के वो चीज़ें जो थी वो सब ज़मीन के अंदर चली गई। और हम जानते हैं कि अर्थ में क्या चीज़ है, वेरी हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर, और क्या है, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर अंदर उसके है, और इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, एयर, ये सारी कंडीशंस जो हैं वो एयर अर्थ के अंदर। अब इसमें ये जितना हमारा जो वेजिटेबल मैटर था, ये जितना भी वो वाला, तो इसको क्या कह सकते हैं, इट्स ए सेलुलोजिक मैटर। और इस सेलुलोजिक मैटर में प्लांट्स, तो प्लांट्स में सेलुलोजिक मटेरियल हो गया। उस सेलुलोजिक मटेरियल में और क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें लिग्निन, लिग्निन है C36H42 एंड O14, लिग्निन। लिग्निन के साथ साथ प्रोटीन, फैट, वैक्सेस एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें उन प्लांट्स के अंदर की जो थी, ये सारा अर्थ के अंदर हो गया। टाइम ड्यूरेशन जो है वो आप देख रहे हैं कि 300 मिलियन से अरब को, अब 300 मिलियन साल का टाइम, हाई टेम्परेचर, वेरी हाई टेम्परेचर जो अर्थ का होता है, अर्थ के अंदर का हाई प्रेशर और मॉइस्चर और एयर, इसके इन्फ्लुएंस में ये जो सेलुलोजिक मटेरियल है, सेलुलोजिक मटेरियल क्या होता है हमारा, दिस इज C6H10O5 ये पॉलीमर्स। तो अब ये आपके पॉलीसैकेराइड्स और ये सारे मैटर्स जो हैं प्लांट्स के, ये सारे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर, मॉइस्चर और एयर इनकी प्रेजेंस में, इसमें से क्या हुआ कि ये कन्वर्ट हो गए कार्बोनेशियस मैटर में, कार्बोनेशियस मैटर। और ये जो कार्बोनेशियस मैटर है, इसमें क्या चेंज आया कि सेलुलोजिक मटेरियल से, या ये जितना भी आपका वेजिटेशन के ये जितने कंपाउंड्स थे, इनमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनमें से कम होता गया, और कम होने पर कार्बन की परसेंटेज बढ़ती गई, और ये जो प्रोडक्ट बना इसको कहते थे कार्बोनेशियस मैटर। और ये कार्बोनेशियस मैटर जो है, ये इतने लंबे ड्यूरेशन के साथ में अर्थ के अंदर ये कार्बोनेशियस मैटर बन गया। और ये कार्बोनेशियस मैटर जो है, हम जानते हैं कि ये 3 फॉर्म में रीअपियर होता है, गैसियस फॉर्म में, गैसियस फॉर्म, दूसरा लिक्विड फॉर्म, एंड द थर्ड वन इज सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म। अब गैसियस मैटर जो है, जो गैसियस फॉर्म में है, इसी को हम कहते हैं नेचुरल गैस, नेचुरल गैसेस। अब ये नेचुरल गैसेस जो हैं, इनको आप जानते हैं कि ये हमारे यूज़ में कहाँ पर आती हैं, जैसा कि आपने देखा पहले एलपीजी था, फिर पीएनजी हो गया, सीएनजी हो गया, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये सारी जो नेचुरल गैसेस हैं, ये डिफरेंट वे में इसको हम एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा गैस से नेचुरल। लिक्विड फॉर्म जो है, इसका नाम दिया गया पेट्रोलियम,
पेट्रोलियम। अब इसका नाम पेट्रोलियम कैसे क्यों दिया गया इसका? क्योंकि ये जो कार्बोनेशियस मैटर है ये बिल्कुल स्टोन जैसे बड़े बड़े चट्टान इसकी ज़मीन के अंदर, और चूँकि उनमें से वहाँ से ये लिक्विड फॉर्म में निकल रहा था तो उसका नाम दिया है कि ऑयल ऑफ स्टोन। अब ऑयल ऑफ स्टोन जो है तो इसमें से पेट्रोस मीन्स होता है, पेट्रोस मीन्स स्टोन, एंड ओलियम मीन्स ऑयल। सो ऑयल ऑफ स्टोन इज़ नोन एज पेट्रोलियम। तो ये हो गया पेट्रोलियम सॉलिड फॉर्म। अब जो सॉलिड फॉर्म है ये सॉलिड फॉर्म क्या चीज़ है? इसका नाम दिया गया कोल। तो ये हमारा नेचुरल सोर्स हो गया कि वेजिटेशन जो था वो इतने साल में ज़मीन के अंदर दबे दबे कार्बोनेशियस मैटर में कन्वर्ट हो गया, और ये कार्बोनेशियस मैटर जो है अब वो 3 फॉर्म में रीअपियर्ड होता है, गैसेस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। गैसेस फॉर्म जो है ये नेचुरल गैस हो गया, लिक्विड फॉर्म जो है इसी को हम कहते हैं पेट्रोलियम, और जो सॉलिड फॉर्म जो है वो है हमारा कोल। तो ये 3 फॉर्म में ये रीअपियर्ड होता है। कोल इज अ कंपाउंड ऑफ aromatic compounds, organic compounds of carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, sulfur, and it is admixed with free carbon। तो जो कोल है वो क्या है? वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और किनसे मिलकर बना हुआ है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर, इनके ये कंपाउंड्स है, और साथ साथ में इसमें क्या है? फ्री कार्बन। अब इस कोल को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ फ्री कार्बन। तो इसमें से देखिए, तो अब ये फ्री कार्बन की परसेंटेज के हिसाब से इसको क्लासिफाई करना है, और जिसमें कार्बन का, फ्री कार्बन का जो परसेंटेज है वो डिफरेंट होता है। द नंबर 1 इज पीट कोल। अब पीट कोल किसको बोलते हैं? दिस पीट कोल कंटेन्स अराउंड 11% फ्री कार्बन। सेकेंड वन इज द लिग्नाइट कोल। लिग्नाइट कोल, और लिग्नाइट कोल में कितना है? 35% फ्री कार्बन। लिग्नाइट कोल जो है इट इज ऑल्सो नोन एज ब्राउन कोल। ब्राउन कोल। एंड द थर्ड वन इज बिटुमिनस कोल। बिटुमिनस कोल, और इसको बोलते हैं सॉफ्ट कोल। सॉफ्ट कोल, और इसमें कार्बन का परसेंटेज कितना है? It contains around 65% free carbon. Next one is anthracite coal. Anthracite coal, or it is known as hard coal. Hard coal. And this anthracite coal contains around 85% free carbon. And the last one is diamond. डायमंड क्या है? डायमंड इज ए कार्बन, और इसमें डायमंड में 100% कार्बन है। 100% कार्बन इज नोन एज डायमंड। तो अब इसमें से ये कोल जो है, इसमें से हमने देखा है कि इसमें से किससे बने हुए हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर इनके अंदर हो सकते हैं, और साथ साथ में इसके अंदर क्या है? फ्री कार्बन है। और फ्री कार्बन कंटेंट के हिसाब से इसको हमने क्लासीफाई कर दिया 5 ग्रुप में। पीट कोल में सिर्फ 11% कार्बन है। सेकंड वन द लिग्नाइट कोल 35%, ब्राउन, जिसको ब्राउन कोल कहते हैं आप, ब्राउन कोल हो गया। थर्ड वन इज़ द बिटुमिनस कोल। अब ये जो बिटुमिनस कोल है, ये बिटुमिनस कोल जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिटुमिनस कोल, सॉफ्ट कोल, जिसमें कि 65% फ्री कार्बन होता है। अब ये जो कोल है आपके, इन कोल की हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या एलिफेटिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं, इनमें से हम
सेपरेट करते हैं और आइसोलेट करते हैं। देखिए इसमें क्या है, तो कोल को एक बड़े से रिटॉर्ट में हम हीट करते हैं, कितना, एट ए वेरी हाई टेम्परेचर, और टेम्परेचर भी कितना, अराउंड 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, तो दो कंडीशन है, हाई टेम्परेचर अराउंड 1200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर। और इस तरह की जो हीटिंग होती है ये कहलाती है आपकी पायरोलिसिस। पायरो अगर हीट करके उसमें से हम उसको तोड़ रहे हैं तो ये कहलाता है पायरोलिसिस। अब ये जो कोल जो है इस हाई टेम्परेचर पर हीट करने से क्या होता है कि इसमें से ये कुछ तो इसमें से यहाँ से ये गैसियस मैटर हो जाता है, गैसियस मैटर, और दूसरा जो है वो सॉलिड जो नीचे बचता है, इस सॉलिड को हम बोलते हैं कोक। अब ये यहाँ पर आपको मिल गया कोक। तो कोल और कोक में डिफरेंस देख लिया आपने। कोल जो है वो ज़मीन से खोद करके निकाला गया, और उस कोल की जब हमने पायरोलिसिस की तो इस पायरोलिसिस से क्या हुआ कि इसमें से बहुत सारे कंपाउंड्स जो हैं वो गैसेस फॉर्म्स में आ गए, और बाकी जो सॉलिड वाला जो बचा हुआ है रिटॉर्ट में, इस सॉलिड वाले को हम बोलते हैं कोक। अब ये जो गैसियस मैटर है, ये गैसियस मैटर जो है कुछ तो ये गैसियस फॉर्म में रहता है, और बाकी जो हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, कंडेंस्ड मैटर। अब ये जो कंडेंस्ड मैटर जो हो जाते हैं, कंडेंस होकर के ये ब्लैक और थिक ब्लैक ऑयल के फॉर्म में ये मिल जाते हैं हमको, और बाकी ये हो गया हमारा गैसियस फॉर्म में। अब ये जो गैसियस फॉर्म में है इसको हम बोलते हैं कोल गैस। और इस कोल गैस में भी चूँकि ये कोल से हमने पायरोलिसिस किया था, उसका जो गैसेस मैटर था, ये जो कोल है इसमें भी आपको बहुत सारी क्या होते हैं, एरीन्स मीन्स एरोमेटिक कंपाउंड्स जो हैं, ये इस गैसेस फॉर्म वाला जो आपका है ये हो गया। अब ये गैसेस फॉर्म जो है इसमें से कंडेंस्ड हो, कुछ पोर्शन जो है कंडेंस हो गया, जो लिक्विड फॉर्म में है, और कैसा है वो थिक ब्लैक ऑयल है। और ये जो थिक ब्लैक ऑयल हो गया, ये हो गया हमारा थिक ब्लैक ऑयल, यहाँ पर हो गया। और थिक ब्लैक ऑयल जो है इसी को हम बोलते हैं कोल तार। ठीक, तो अब हुआ ये हमारा कोल तार। अब यहाँ से हमको क्या क्या मिला, कोल की पायरोलिसिस से हमको इसमें से ये मिला, हमको कोल गैस मिली। कोल गैस के अंदर एरीन्स हैं, बाकी जो है वो कंडेंस हो गया, और कंडेंस होकर के वो ब्लैक थिक ऑयल हो गया, वो हो गया हमारा कोल तार हो गया। और यहाँ से इस वाले में यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे ये मिल गया हमको कोक सॉलिड। तो ये कोक इसमें से आपने अलग कर लिया। अब ये जो हमारा बचता है कोल तार, अब कोल तार जो है उसी कोल की पायरोलिसिस से ही हो रहा है। तो जो अब कोल तार मिला है हमको पायरोलिसिस के बाद, ये कोल तार जो है एक्चुअली दिस इज़ आल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। तो अब इस कोल तार में जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं, उन कंपाउंड्स को हम किस तरह से आइसोलेट और सेपरेट कर सकते हैं। तो इस कोल तार का हम पहले क्या होता था कि ये जो कोल तार है, ये सारा का सारा कोल तार जो है ये यूज़ हो जाता था सड़क बनाने में, रोड की कारपेटिंग करने में, उसमें से यूज़ होता था। लेकिन जब बाद में ये देखा गया कि इस कोल तार के अंदर जो है वो अराउंड वही 200 एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं इसके अंदर, इनकी प्रेजेंस उसमें से कंफर्म की गई। और फिर जब इनके ऊपर काम किया गया तो इसमें से अराउंड 68 एरोमेटिक compounds have been separated.